सिगरेट नोश खबरदार, अवामी मकामात पर सिगरेट का धुआं उड़ाने वालों की अब खैर नहीं। पार्क, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में सिगरेट नोशी पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इंतजामिया का फैसलाबाद जिले में इंसदादी तंबाकू नोशी इकदाम मजीद सख्त करने का फैसला। इलाज गाहों में सिगरेट नोशी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सिगरेट नोशी पर मुतलका इदारे के इंचार्ज के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अपडेट कर रहे हैं आपको, पार्क, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सिगरेट नोशी पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जबकि इंतजामिया का फैसलाबाद जिले में इंसदाद में तंबाकू नोशी इकदाम मजीद सख्त करने का फैसला। इलाज गाहों में सिगरेट नोशी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सिगरेट नोशी पर मुतलका इदारे के इंचार्ज के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार। डॉक्टर शहजाद महमूद कंबो का कहना है कि कमिश्नर डिवीजन फैसलाबाद की जानिब से हदायत की गई है कि ज़िला फैसलाबाद को जो तंबाकू नोशी से जो पाक किया जाएगा, और इस सिलसिले में मुख्तलिफ अस्पताल जो इलाज गाहें हैं वहाँ पर न सिर्फ पम्फलेट बल्कि बैनर्स लगाए जाएंगे और हदायत जारी की जाएगी कि तंबाकू नोशी इन मकामात पर ना की जाए। अगर कहीं पर भी तंबाकू नोशी की जाती है तो ऐसे में मुतलका जो अफराद हैं न सिर्फ उनकी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, बल्कि जो HOD हैं वहाँ पे मौजूद जो इंचार्ज होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। और इस सिलसिले में फैसलाबाद पुलिस को अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि बाकायदा तौर पे SOP जो है वो इस सिलसिले में जो है वो जारी किए जाएँ ताकि उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। और अब ज़िला फैसलाबाद को जो है तंबाकू नोशी से पाक करने के हवाले से अहकाम बाकायदा तौर पर जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ एंड पॉपुलेशन का कहना है कि जितने भी फैसलाबाद में पार्क हैं या फिर इसके अलावा इलाज गाहें हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पे अब सिगरेट नोशी को जो है ममनू करार दिया गया है। जी अज़ादार, बहुत शुक्रिया आपका। हालिया बारिशों और भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद चिनाब में पानी का दबाव बढ़ गया। 1 लाख क्यूसेक का रैला हेड तरीमो की जानिब रवा दवा। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक चिन्योर जिले में किसी किस्म का कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। तफसीलात जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, चिन्योट में दरिया चिनाब के मुकाम से इस वक्त 1 लाख क्यूसेक का जो आबी रेला है वो गुजर रहा है। गुज़श्ता 2-3 रोज के दौरान भारत की जानिब से जो हेड मराला के मुकाम पर पानी छोड़ा गया था और हालिया जो बारिशें हैं उनकी वजह से दरिया चिनाब में पानी की सतह बुलंद हुई थी। ताहम इस वक्त दरिया चिनाब चिन्योट के मुकाम से पीछे जो दरारिज हैं जिनमें कादराबाद है, हेड हांस है, मराला है, वहाँ पर पानी की जो आमद है वो कम होना शुरू हो चुकी है। चिन्योट से 1 लाख क्यूसेक का जो आबी रेला है ये हेड तरीमो की जानिब रवा दवा है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक इस 1 लाख क्यूसेक के आबी रेले से किसी किस्म का कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हो। जी बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में ताहाल किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं हुई। हेड मराला, हानकी और कादराबाद में पानी की सतह कम हो गई है। आपको बताएं कि बच्चे की पैदाइश के 1 माह में कंप्यूटराइज पैदाइश सर्टिफिकेट बनवाना लाजिम। लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद के नए बाई लॉज में पुराना अंदराज कराना सर्दे दर बन गया। पुराने अंदराज के लिए वालिदैन को खारी का सामना। हजारों पुराने सर्टिफिकेट इल्तवा का शिकार। पुराने सर्टिफिकेट्स में तस्दीक अमलन लंबा अमल है। ADLG और डिप्टी डायरेक्टर की तस्दीक लाजिम करार। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी बताइएगा। लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तो हम पेशरफ्त ये है कि जिसने भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना बच्चों की पैदाइश पर वो जल्द से जल्द बनवा लें, क्योंकि जो नया सर्टिफिकेट है वो 1 महीने के अंदर अंदर बन जाएगा। अगर पुराना हो गया तो वालिदैन ख्वार हो जाएंगे। इस वक्त हज़ारों सर्टिफिकेट्स बनाने वाले ऐसे शहरी ख्वारी का सामना कर रहे हैं कि जिनके पैदाइशी सर्टिफिकेट लेट हो गए और उसके बाद तस्दीक की अमल लोकल गवर्नमेंट की जानिब से बढ़ा दिया गया। DLG डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की तस्दीक का अमल लाजमी करार दिया गया। जब तक दोनों अफसरान तस्दीक नहीं करेंगे किसी का भी पुराना सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। और दोनों की मसरूफियत की वजह से हज़ारों लोगों की ख्वारी का भी सामना है। सर्टिफिकेट भी तखीर का शिकार हो रहे हैं, हर किस्म की डाक तखीर का शिकार हो रही है। तो इस हवाले से बताया जा रहा है कि जो भी बच्चे पैदा होते हैं 1 महीने के अंदर अंदर वो अपना सर्टिफिकेट बना लें ताकि वो ख्वारी से बच सकें। वहाँ शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका। पेट्रोल की कीमत में लगातार इजाफा। रिक्शा ड्राइवर्स का कारोबार ठप होकर रह गया। रिक्शा ड्राइवर परेशानी में मुब्तला। महंगे पेट्रोल से रिक्शा चलाना नामुमकिन होने लगा। अपडेट करें आपको, पेट्रोल की कीमत में लगातार इजाफा। रिक्शा ड्राइवर्स का कारोबार ठप होकर रह गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल, अपडेट कीजिएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जहां शहरी मुतासिर हो रहे हैं, बड़ी तादाद के अंदर ट्रांसपोर्टर मुतासिर हो रहे हैं, वहीं पर रिक्शा ड्राइवर आजाद जो हैं वो भी इससे खासे मुतासिर हो रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर आजाद के लिए रिक्शा चलाना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। इस वक्त मैं एक रिक्शा स्टैंड पे मौजूद हूँ। शहर का सबसे बड़ा रिक्शा स्टैंड है। हमारे साथ कुछ रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं। पेट्रोल फिर दोबारा महंगा हो गया, क्या कहेंगे?
ਇਹ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਦੂਏ ਦਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ 300 ਤੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਆਏ ਸਾਨੂੰ 200 ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਪਿਆ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਪੈਣ। ਬੜੇ ਸਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 150 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ। ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਵੇ 200 ਰੁਪਏ ਤੇ ਚਲੋ 50-100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਪੜਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਪਏ। ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਇਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ तो या इस पेट्रोल ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਤਾ जाए। आज बिल्कुल रिक्शा ड्राइवर्स का यही कहना है कि या तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कंट्रोल किया जाए या इन लोगों के लिए कारोबार दीगर काम का जो इंतजाम है वो किया जाए, ताकि ये भी अपना घर जो है रोजगार जो है वो चला सके। बहुत शुक्रिया घुमैल आपका। जंग में अमराज कल्ब के मरीजों को 6 माह के दौरान बड़ा रिलीफ। कैथलैब में 20 करोड़ से ज्यादा का मुफ्त इलाज फ्राहम किया गया। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के 2600 प्रोसीजर्स मुकम्मल कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वसीम अजीज। जी वसीम, बताइएगा। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जंग की कैथ लैब में मरीजों को मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलियात का सिलसिला जारी है। 6 माह में तकरीबन जो है वो 30 करोड़ रुपए का जो इलाज मुआलजा है शहरियों का वो फ्री किया गया है। इसी हवाले से मेरे साथ MS डॉक्टर अब्दुर्रहमान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, अब तक जो है वो 6 माह में कितने प्रोसीजर्स किए गए हैं और क्या समझते हैं ये किस कदर मुफीद साबित हो रही है शहरी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जैसे आपने बताया है, कार्डियक कैथेटराइजेशन लेबॉर्ट्री जो कैथ लैब है, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है कि हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी एट डोर स्टेप, जो उनका स्लोगन है उसके मुताबिक। तो मतलब चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की डायरेक्शन पे हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की विजन के मुताबिक अब तक तकरीबन 2400 के करीब हमारे जो है ना वो प्रोसीजर जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन 800 के करीब हमारी एंजियोप्लास्टीज़ हैं और तकरीबन 1600 के करीब हमारी जो है ना वो एंजियोग्राफीज़ हैं। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो है ना वो हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो है ना वो उनके अम्ब्रेला के अंडर ये एक बहुत बड़ी सर्विस डिलीवरी है जो DHQ हॉस्पिटल जंग अपने मतलब जंग के शहरियों को और आसपास के इवन अजला के लोगों को मतलब जो है ना वो चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की विजन के मुताबिक प्रोवाइड कर रहा है। और इससे इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का जो है ना वो फ़ायदा हुआ है और बहुत सारे लोग जो दूर दराज बड़े शहरों में पहले जाते थे, अब उनको उनके डोर स्टेप के ऊपर ये सहूलत मुयसर है। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। तकरीबन 2600 के करीब ऐसे जो मरीज़ थे जिनको या तो दीगर शहरों में जाना पड़ता था या फिर महंगे दामों प्राइवेट अपना जो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का इलाज था वो करवाना पड़ता था, अब उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में ये सर्विसेज फ्री मैसर आई हैं। जी बहुत शुक्रिया वसीम आपका। रोबा टैक्सी की तारीखी टिको पार्क की बहाली का बड़ा मंसूबा। झील में नहरी पानी और कश्ती लाने का इंतजाम होगा। झील तक ज़ेरे ज़मीन पाइपलाइन बिछाकर नहरी पानी पहुंचाया जाएगा। टिको पार्क में बच्चों के लिए नए झूले और बेंचेस भी नस्ब किए जाएंगे। टिको पार्क की तज़यीन और आराइश पर 9 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत आएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में टीकू पार्क की तामीर का एक बड़ा मंसूबा शुरू किया गया था। 9 करोड़ रुपए का यह बड़ा मंसूबा है जिसकी तामीर का काम जारी है। इसमें जो झील बनाई जा रही है उसकी तामीर में कुछ सुस्त रवि देखने को मिल रही है। इस हवाले से ज़िला कौंसिल के अफसरान का यह कहना है कि इस झील की तामीर के लिए काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। यहाँ पर पानी फराहम करने के लिए जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमा अनहार इसको पानी फराहम करेगा, जिसके लिए जो ज़ेर ज़मीन लाइनें पहले बिछा दी गई हैं। तमाम महकमा अनहार को रिक्वेस्ट की गई है कि यहाँ पर पानी की फराहमी के लिए इक़दाम किए जाएँ। चंद साल पहले इस जगह पर झील मौजूद थी, इसकी पानी की फराहमी के लिए लाइनें बिछाई गई थी, लेकिन उन लाइनों को बंद कर दिया गया था। तमाम अभी इस पार्क की तामीर का काम तकरीबन जो है वो मुकम्मल होने को है। झील मुकम्मल तैयार कर ली गई है। बड़ा मसला पानी का था, जिसकी वजह से झील की तामीर का काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार था। तमाम जैसे ही यहाँ पर जो ज़ेर ज़मीन पानी की लाइनें हैं उनमें
में पानी चालू होगा उसके बाद इस झील में पानी छोड़ दिया जाएगा और झील मुकम्मल तौर पर जो है वो फंक्शनल हो जाएगी। इस हवाले से ज़िला कौंसल के अफसरान का ये कहना है कि यहाँ पर कश्तीरानी के मौके फराहम किए जाएंगे। इसके साथ साथ इस झील को मज़ीद खूबसूरत बनाया जाएगा। इसी पार्क में नई कैंटीन बनाई जाएगी, जबकि यहाँ पर झूले भी आ गए हैं, बेंचेस भी आ गए हैं। जल्द ही ये पूरा पार्क मुकम्मल तौर पर फंक्शनल होगा और बाकायदा इसका इफ्तिताह भी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि फैसलाबाद के सरकारी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की 39 साल बाद गोल्ड मेडल और डिग्रियां मंसूख कर दी गई हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का बड़ा ब्लंडर सामने आ गया। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज फैसलाबाद में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर मुजाहिद उमर की डिग्रियां कभी वेरीफाई ही ना करवाई जा सकी। लाहौर बोर्ड ने मुजाहिद उमर की इंटरमीडिएट जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने बीए की डिग्री मंसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अपडेट करें आपको, फैसलाबाद के सरकारी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की 39 साल बाद गोल्ड मेडल और डिग्रियां मंसूख कर दी गई हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का बड़ा ब्लंडर सामने आ गया। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज फैसलाबाद में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर मुजाहिद उमर की डिग्रियां कभी वेरीफाई ही ना करवाई जा सकी। लाहौर बोर्ड ने मुजाहिद उमर की इंटरमीडिएट जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने बीए की डिग्री मंसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी पर मजीद बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। डिपार्टमेंट में एक अनोखा वाकया सामने आया है जिसमें फैसलाबाद के एक असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 डिग्रियों को 39 साल बाद मंसूख कर दिया गया है मुतलका बोर्ड की तरफ से और यूनिवर्सिटी की तरफ से। इस हवाले से बात करें तो गवर्नमेंट साइंस कॉलेज फैसलाबाद में उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हैं जिनका नाम है मुजाहिद उमर। उनके खिलाफ एक दरख्वास्त सामने आई जिसमें एतराज़ उठाया गया कि उन्होंने एक वक्त में 2 जगहों पर रजिस्ट्रेशन करवाई थी, इंटरमीडिएट में भी और इसी तरह से ग्रेजुएशन में भी, जिस पर उनकी दोनों डिग्रियों को बाज़ाब्ता तौर पर जो इनिशियल इंक्वायरी थी उसके बाद मुतलका बोर्ड की तरफ से मंसूख कर दिया गया है। इस हवाले से जो इंक्वायरी की गई उसमें मुजाहिद उमर जो कि इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शुबा उर्दू के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस में, उनकी इंटरमीडिएट की डिग्री को लाहौर बोर्ड की तरफ से मंसूख किया गया है जो कि 1987 में जारी की गई थी। इसमें यह एतराज़ लगाया गया उन पर कि उन्होंने एक ही वक्त में लाहौर बोर्ड और सरगोदा बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करवा रखी थी और मुमकिन तौर पर इम्पर्सोशन का केस था, उनकी जगह किसी और कैंडिडेट ने इम्तहानात दिए थे जिस पर इब्तदाई तौर पर इंक्वायरी के बाद उनकी इंटरमीडिएट की डिग्री को लाहौर बोर्ड ने मंसूख कर दिया है। इसी तरह से मामला जब पंजाब यूनिवर्सिटी के पास गया तो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी उनकी 2 जगह रजिस्ट्रेशन थी, बतौर प्राइवेट कैंडिडेट और बतौर रेगुलर कैंडिडेट, जिस पर पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से भी उनकी 2 साल बाद जो ग्रेजुएशन की डिग्री जारी की गई थी उसको मंसूख कर दिया गया। अब वो उसके दिफा में क्या कहना चाहते हैं। अगर वो दिफा अपना नहीं कर सके तो 2 डिग्रियां जो इंटरमीडिएट लाहौर बोर्ड की तरफ से और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से मंसूख की गई हैं उसके बाद इनको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। जी जहांगीर आपका। किताबों से आगे का सबक अब स्कूल्स में किताब, सफाई, बर्दाश्त, दयानतदारी और शहरी शऊर भी सिखाया जाएगा। तलबा में सिविक सेंस और लाइफ स्किल्स पैदा करने का फैसला। चिन्योट समेत पंजाब भर के स्कूल्स में 0 पीरियड शुरू करने की हिदायत। तफसीलात बता रहे हैं बाबर मुनीर। जी बाबर। स्कूल एजुकेशन पंजाब की जानिब से एक मुरासला जो है वो जारी किया गया पंजाब भर के सीएस एजुकेशन को, जिसमें हिदायत की गई है कि जैसे स्कूल खुलते हैं उसके बाद 0 पीरियड लगाया जाए और उसमें जो तलबा तलबात होंगे, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी लाइफ स्किल्स और उनमें सिविक सेंस जो है वो पैदा की जाए। ये सिविक सेंस उनमें और लाइफ स्किल्स है क्या चीज़, किस तरह से इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन अहमद नवाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। असल में जैसा कि आपको पता है कि स्कूल खुलने जा रहे हैं और हमारे जो सेक्रेटरी स्कूल हैं और अब सीएम साहिबा और उनका एक विजन है कि जो स्कूलों के अंदर सिर्फ जो है ना निसाबी सरगर्मियां जो हैं या निसाबी जो निसाब हम पढ़ाते हैं सिर्फ उस तक महदूद ना रहा जाए, बच्चों के अंदर जो है एक अच्छे और ज़िम्मेदार शहरी जो है उनको बनाया जाए ताकि उनके अंदर जो है वो स्किल्स पैदा की जाएँ, ताकि घर के अंदर भी वो एक बेहतरीन शहरी जो है ना वो और मुफीद शहरी, बेहतरीन शहरी और ज़िम्मेदार शहरी जो है वो बन कर उभरें। तो इस लिहाज से एक जूम मीटिंग जो है वो सेक्रेटरी साहब की तरफ से ली गई है जिसमें तमाम जो हमारे सीओ साहबान थे वो पे बैठे थे। तो उन्होंने एक मुकम्मल एक जो है वो एक लाया अमल जो है वो दिया है इस हवाले से कि बच्चों के अंदर जो है वो लाइफ स्किल्स जो है वो डेवलप की जाएँ और उनको जो है वो सिविक सेंस दी जाए। उसमें ये है कि जैसे कि आपको पता है कि बच्चे बाज़ का कूड़ा करकट फेंक देते हैं, कागज़ फेंक देते हैं,
तो उनके अंदर ये सेंस पैदा करनी है कि हमने ये काम नहीं करना, सफाई सुथराई रखनी है, कूड़ा करकट जो है वो नहीं फेंकना, हमने जो है वो कानून की पासदारी कैसे करनी है, और इसके अलावा रोड सेफ्टी है, या उसके बाद जो अब फुटपाथ का इस्तेमाल कैसे करना है, कानून का जो है वो कैसे जो है ना पासदारी करनी है। तो उसके लिए एक जामे प्लान है कि हम जो है एक 0 पीरियड लगाएंगे जिसमें रोल प्ले बच्चे करेंगे, उनको रोल प्ले सिखाया जाएगा, बहस मुबाहिसा जो है वो करवाया जाएगा, और ये तकरीबन हर हफ्ते में कम से कम एक जो है उनके अंदर जो है वो सेंस डेवलप की जाएगी। बिल्कुल जी, बच्चों में सेंस क्रिएट जो है वो की जानी है कि सिविक सेंस जो है वो उनमें कैसे पैदा की जाए, लाइफ स्टाइल जो है वो उनका बदला जाए, किस तरह से वो एक बावकार बाशऊर एक जिम्मेदार जो है वो शहरी बनेंगे, उन्होंने ट्रैफिक कवानीन की पासदारी किस तरह करनी है, स्कूल में अगर हैं तो वहाँ पर कूड़ा क्रिकेट जो है वो नहीं फेंकना है, इसके साथ साथ सफाई का ख्याल रखना है, बड़ों का एहतराम कैसे करना है। ये तकरीबन 39 के करीब जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिस पर अमल दरामद करवाया जाना है, और बाकायदा इसकी तरबीती जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो करवाए जाएंगे, बाकायदा रोल प्ले जो है वो उनसे करवाया जाएगा ताकि बच्चों में इस बात का शऊर जो है वो पैदा किया जाए। जी बहुत शुक्रिया बाबर आपका। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आयशा रिजवान की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एंटी स्मोक कमेटी का इजलास। जिले में स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती लुत्फ़ी की तदारुक के लिए किए जाने वाले इक़दाम का जायजा लिया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वकार घुमन जी। वकार, कमिश्नर चिन्योट आयशा रिजवान की ज़ेर सदारत एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमेटी का इजलास मुनक़्क़द हुआ है, जिसमें महकमा माहौलियात, ट्रैफिक पुलिस और दीगर जो मुतल्लिक़ा ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर ने सख्ती के साथ हदायत की है कि ज़िला भर में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इनके जो बॉयलर्स हैं इनको भी चेक किया जाए, और अगर कहीं पे धुएं की शिकायत है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस को हदायत की है कि शहर में और ज़िला में जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं इनको किसी कीमत पर भी स्पेयर ना किया जाए। इसके साथ साथ ऐसे अफराद जो मुख्तलिफ मकामात पे आग जला देते हैं, कूड़े को आग लगाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने हदायत जारी की हैं। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में स्मोक के हवाले से भी जो SOPs हैं, जितने भी ज़िला में भट्टे हैं ईंटों के, इनके जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी है इसको भी चेक करने की, इनका सर्वे करने की भी हदायत दी है। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा माहौलियात के ऑफिसर्स को कहा है कि ऐसे ईंटों के भट्टे जहाँ पे अभी तक ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है उनको सील किया जाए और पाबंद बनाया जाए कि अगर उन्होंने कारोबार करना है तो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर लाजमी तौर पर मुंतकिल हो। माहौलियात के हवाले से जो मुतल्लिक़ा ऑफिसर्स हैं उनको हदायत जारी की गई हैं कि हुकूमत पंजाब के VN के मुताबिक इस वक्त जो भी इस हवाले से पॉलिसीज़ हैं उन पर जो अमल दरामद है इसको यकीनी बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका वकार घुमन। झंग के कारोबारी अफराद के लिए अच्छी खबर। जिला इंतजामिया ने झंग में सैकड़ों दुकानें किराए पर देने के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। किराए के लिए बोली 24 अगस्त को जिला कौंसिल हॉल में होगी। तहसील झंग, शुरकोट, अहमदपुर सियाल में 270 से ज्यादा दुकानें शामिल। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान। इंतजामिया की जानिब से झंग जिला के अंदर मौजूद सरकारी दुकानों की एक बार नए सिरे से नीलामी का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में अखबार इश्तिहारात जो है वो जारी कर दिया गया है। ना सिर्फ झंग सदर के इलाकों में ये सैकड़ों दुकानें मौजूद हैं, अहमदपुर सियाल, गढ़ महाराजा और शोरकोट सिटी के अंदर भी सरकारी दुकानें मौजूद हैं जिनको हुकूमत की जानिब से नीलाम जो है वो किया जाएगा। इस सिलसिले में जो ज़र ज़मानत है वो बर वक्त जमा करवाने के बाद बैंक ड्राफ्ट जो है वो बोली के अंदर पेश करना होगा और 24 अगस्त सोमवार के रोज़ ज़िला कौंसिल के अंदर नीलामी होगी, जहां पर आम लोग जो हैं वो इस बोली में, इस नीलामी में हिस्सा ले सकेंगे। किराए के ऊपर दी जाने वाली इन दुकानों का जो ज़र ज़मानत है वो वसूल कर लिया जाएगा और उसके बाद जो कामयाब बोली देने वाले लोग होंगे, अफराद होंगे, कारोबारी लोग होंगे, उनको 6 माह का जो पेशगी किराया है वो भी जमा करवाना होगा। इसके साथ साथ अगर दुकान की तामीर, छत की तब्दीली या किसी किस्म की भी कोई तब्दीली तामीरात में लानी होगी तो इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया से पेशगी इजाज़त भी लेना होगी। ये भी शर्त में जो है वो वाज़े किया गया है कि अगर वहाँ पर कोई मीटर या यूटिलिटी सर्विसेज जो हैं वो लेनी है तो उसके तमाम तर अखराजात जो हैं वो मुतल्लिका कारोबारी अफराद जो हैं वो अदा करेंगे। ऐसे अफराद जो कि 6 माह का किराया जो है वो नहीं देने के पोजीशन में होंगे, किराया नहीं देंगे,
کو कामयाब बोली के बावजूद जो है वो दुकानें नहीं दी जाएंगी। इस सिलसिले में इंतज़ामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है कि दुकानों का ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सके, ना सिर्फ इन दुकानों को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल में लाया जा सके, बल्कि इसके साथ साथ इससे हासिल होने वाला किराया जो है वो इंतज़ामिया और दीगर इदारे जो हैं वो मौसर अंदाज में इस्तेमाल कर सकें। तो जंग के कारोबारी अफराद के लिए सुनहरी मौका है कि इन जगहों के ऊपर जो है वो दुकानें किराए पर ले सकें। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान आपका। झंग में मकामी फलाही तंजीम सेंट बॉक्स में मुआवनत से इनर चाइल्ड हीलिंग के हवाले से वर्कशॉप का मकसद इंसान के अंदर के बच्चों को समझना और जानना था। मज़ीद बता रही हैं दुआ वारिस। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इनलाइट कैफ़े झंग में मौजूद हूँ, जहाँ पर सैंड बॉक्स की मावनत के साथ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। हमारे साथ फाउंडर ऑफ सैंड बॉक्स मलाइका मोहसिन मौजूद भी, उनसे बात भी करेंगे। ये बताइएगा इस वर्कशॉप का इनेकाद करने का मकसद क्या था? सैंडबॉक्स जो है पिछले 6 साल से ज़हनी सेहत की आगाही के हवाले से काम कर रहा है और आज हम ये वर्कशॉप इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर कर रहे हैं। ये पहले हम अपने लाहौर चैप्टर में कर चुके हैं और हम लोग चाह रहे थे कि हम झंग चैप्टर के अंदर वही चीज़ रेप्लिकेट करें जो हम बाकी शहरों को दे रहे हैं। सो आज हम देखेंगे कि किस तरह लोग अपने अंदर का बच्चा जो है उसको हील कर सकते हैं। हमारे साथ मिस मोना भी मौजूद है। मिस मोना, ये बताइएगा कि किस तरह लोग अपने अंदर का बच्चा जो है वो हील कर सकते हैं, इस वर्कशॉप के ज़रिए कैसे आगाह किया जाएगा? अच्छा, हम लोगों का इनर चाइल्ड हीलिंग वर्कशॉप करवाने का मकसद यही है कि हम ये देखें हम अपने साथ कितने कंपैशनेट हो सकते हैं। हमारे बचपन के जितने भी जो ट्रॉमास हैं, जो बिलीफ सिस्टम हमारे डेवलप हो चुके हैं, उन बिलीफ सिस्टम को हम किस तरह से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर चेंज करके हम अपनी इमोशनल अवेयरनेस लेकर आएँ और साथ साथ हम अपने साथ जो है कंपैशनेट हों, ताकि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अच्छे से जो है वो परफॉर्मेंस दे सकें। हमारे साथ ऑनर ऑफ इनलाइट कैफ़े सिकंदर साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सिकंदर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आज की वर्कशॉप के हवाले से? कितनी ज़रूरी है इस तरह की वर्कशॉप का इनेकाद झंग में करना? देखें जी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका माइंड है और आपको चाहिए कि आप अपने माइंडसेट के ऊपर काम करें। तो बेसिकली ये लोग हमारा सरमाया है, तो इनको हमें इनकरेज करना चाहिए और हम अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए और बच्चों की मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए ये एक्टिविटी हमने यहाँ पे रखवाई है। जी बिल्कुल, सैंड बॉक्स की मुआवनत के साथ ये एक्टिविटी है जो है उसका इनेकाद किया गया, जिसका मकसद सिर्फ ये लोगों को इस बात की आगाही कर देना था कि किस तरह वो अपने अंदर का जो बच्चा है उसको हील कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया दुआ आपका। वफाक का ईद मिलादुन्नबी पर सरकारी छुट्टी का ऐलान। 26 अगस्त को मुल्क भर में आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने आम तातील की मंजूरी दे दी। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सरकारी और नीम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अपडेट करें, वफाक का ईद मिलादुन्नबी पर सरकारी छुट्टी का ऐलान। 26 अगस्त को मुल्क भर में आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने 26 अगस्त की आम तातील की मंजूरी दे दी। और झंग में ईद मिलादुन्नबी के पुरमसरत मौके पर तैयारियां जारी। शहरी अपने और बच्चों के लिए नालैन मुबारक वाले बैचेस खरीद रहे हैं। इसके साथ साथ घरों और गली मोहल्लों में सजावट के लिए लाइट्स और सजावटी सामान की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। झंग की फजाएं दुरूद सलाम की सदाओं से मुअत्तर हैं। ईद मिलादुन्नबी के बाबरकत मौके पर शहर के तमाम छोटे बड़े तजारती मराकज़ में गैर मामूली चहल पहल। शहरी घरों, मसाजिद, गली मोहल्लों को बरकी कुमकुम और खूबसूरत झालरों से सजाने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। बच्चों और बड़ों में नालैन मुबारक के नक्श वाले बैचेस खरीदने का बेपनाह शौक। दुकानदारों ने भी आशिकाने रसूल के जज्बे को मद्देनजर रखते हुए हर किस्म के सजावटी सामान के स्टॉल सजा रखे हैं, जहां दिन भर खरीदारों का रश रहता है। चिड़ियोट में ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जारी। शाहराहों पर ईद मिलादुन्नबी स्टॉल्स पर शहरियों का रश। शहरी सरकारें दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मनाने के लिए पुरजोश। चिड़ियोट ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जारी। शाहराहों पर ईद मिलादुन्नबी शहरी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मनाने के लिए पुरजोश। शहरी कहते हैं सरकार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। हम यहाँ गुंबद खजरा वाले झंडे खरीदने आए हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत दोनों जहानों की सबसे बड़ी खुशी है। ईद मिलादुन्नबी सबको भरपूर अंदाज में मनानी चाहिए। आकाए दो जहां की विलादत का जश्न। फैसलाबाद में ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जोशो खरूश से जारी। हर सम जश्न का समा, बाजारों की रौनकें बढ़ गईं।
बाबरकत महीने रबी अल-अव्वल की आमद। फैसलाबाद शहर में जश्न ईद मिलाद नबी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बाजारों में शहरियों की बड़ी तादाद झंडियां खरीदने में मसरूफ। रंग बिरंगी लाइटों और नालैन मुबारक के बैजिस समेत सजावटी अशिया की खरीदो फरोख्त भी बढ़ गई। शहरियों का कहना था रबी अल-अव्वल की खुशियां इंतहाई अकीदत और एहतराम और मजहबी जोशो खरोश से मनाएंगे। हम रबी अल-अव्वल के महीने के हवाले से इधर आए हैं लाइटें वगैरह लेने के लिए, और माशाल्लाह हुजूर की विलादत बासादत का महीना है, हम इंशाल्लाह पूरे जोश व खरोश से मनाएंगे। खरीदारों का कहना था कि वो अपने घरों और गली मोहल्लों को सजाने के लिए तमाम तवानाई सर्फ कर देंगे। कैमरामैन इशफाक फारी के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद।